नमस्कार, मी सचिन मोरे. आजच्या या विशेष बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण सर्व जाणत आहात की गेल्या काही महिन्यांपासून कोविड-19 अर्थात कोरोनाच्या महामारीमध्ये संपूर्ण जग हैराण झालं आहे. भारतानेही कोरोनापासून रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, ज्यामध्ये आपण सातत्यानं सांगत असतो की वारंवार साबणाने हात स्वच्छ धुवा, सॅनिटाईज करा, मास्कचा वापर करा, त्याचबरोबर सोशल डिस्टन्सचं पालन करा. कोरोना संसर्गापासून रोखण्यासाठी या संदर्भात आज आपण चर्चा करणार आहोत फिजियोथेरेपिस्ट शाहीन शेख यांच्याशी. नमस्ते, मैं शाहीन शेख. पिछले 30 सालों से मैं फलटन रहवासी हूँ. पिछले 30 सालों से मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट फलटन में प्रैक्टिस कर रही हूँ. जैसे कि आजकल हमने देखा है, आजकल जो हमारे देश में पूरी देश में महामारी चल रही है और उस महामारी ने पूरे देश को जकड़ के रख रखा है. हमने देखा है कि हम उसके बहुत सारे प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं. पूरा देश इसके लिए लड़ रहा है कि इसके कोई इलाज निकल जाए. डॉक्टर्स हमारे इसकी रात और दिन प्रैक्टिस में है कि इसकी कुछ ना कुछ अच्छी सी दवा निकल जाए तो इस महामारी से हमको, सारे देश को हमारे मुक्ति मिल जाए. इसी तरह बहुत सारे डॉक्टर्स के रिसर्च के बाद एक नतीजा एक और ऐसा निकला है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. आज हमने देखा है कि जैसे कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखने की सलाह दी जा रही है, बार बार हाथ पैर धोने की सलाह दी जा रही है, फेस कवर करने के लिए सलाह दी जा रही है और बहुत सारे हम ऐसे प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं अपनी तरफ से जिससे हम इस बीमारी से बच सके. बिकॉज इट टेल्स दैट प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. उसी तरह हम अपने आप भी इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि हम इस बीमारी से दूर रहें. हम खुद भी अपनाते हैं इन बातों को और दूसरों को भी इन बातों की सलाह देते हैं. आजकल हमको सबको पता है, टीवी के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सब के ज़रिए हमको पता चला है कि कोविड-19 कैसे हो रहा है, उसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कैसे आ रहा है और कैसे लोग उसके इफ़ेक्टेड हो रहे हैं. कोविड-19 एक ऐसी वायरस है जो नाक से या मुंह से हमारे जिस्म में आ जाता है. नाक से जाकर वो पहले नाक में 4-5 दिन रहता है, उसके बाद वो हमारे हलक में जाकर 4-5 दिन रहता है और उसके बाद हमारे जिस्म में फैलने लगता है. उसी तरह जब वो नाक में जाता है तो नाक से सांस लेने में तकलीफ़ होती है और फिर हमको ऐसा लगता है कि हमको जैसे सर्दी वगैरह कुछ हो गई है. और जैसे कि आजकल का माहौल भी चल रहा है बारिश का, तो सर्दी का थोड़ा सा इफ़ेक्ट भी आ रहा है लोगों को. उसके बाद वो गले में उतर के फिर वो खांसी का प्रमाण उससे हमारे को बढ़ जाता है और जब वो जिस्म में फैलने लगता है तब हमको बुखार आने लगता है. और उसके बाद फिर हमको ऐसी शंका आने लगती है कि कहीं हमको वो वायरस हमारे जिस्म में तो नहीं आ गया. फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और टेस्ट करने के बाद हमको उसका नतीजा पता चलता है. इसी तरह बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारे उपाय निकाले हैं, जैसे कि काढ़ा है, काढ़ा पीने से या हल्दी वाला दूध पीने से हम इस चीज़ से बच सकते हैं. या हम अपने आप को प्रिकॉशन लेते हैं जैसे कि गर्म चीज़ों से, और कोई होम्योपैथिक दवाइयों का सलाह दे रहा है, कोई चाय का सलाह दे रहा है, कोई बहुत सारे इतने सारे लोगों ने ट्राई किया है और वो सभी इफ़ेक्टिव हैं कि हम इस चीज़ों से बच सकते हैं. इसी तरह एक और तरीका डॉक्टर्स ने रिसर्च करने के बाद पता किया है कि अगर हम जब वो वायरस हमारे नाक में जाता है तो हमारे नाक के पीछे, हमारी नाक की हड्डी के पीछे एक टिश्यू होता है जिसमें वो जा कर के बैठ जाता है.
बैठने के बाद वो 4-5 दिन रहता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि उसके बाद वो हलक में उतर जाता है। तो डॉक्टर्स की रिसर्च के बाद ऐसा पता चला है कि अगर हम स्टीमिंग लेते हैं, स्टीमिंग जिसे कहते हैं, वाफ जिसे कहते हैं, अगर हम वो लेते हैं तो वो नाक में ही मरने के उसके चांसेस बहुत सारे हैं। कि देखा है कि 60 या 70 या 80 डिग्री के ऊपर वो वायरस बचता नहीं है गर्मी की वजह से। तो अगर हम स्टीम लेते हैं तो स्टीमिंग की वजह से वो नाक में ही मर जाएगा, हमारे जिस्म में नहीं फैलेगा। बहुत सारे डॉक्टर्स ने और लोगों ने भी इसको अपनाया है और वो कह रहे हैं कि इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है और आप लोग कॉमन सर्दी से भी बच सकते हैं। जैसे कि हम अक्सर सर्दी होती है तो हम स्टीमिंग तो लेते ही हैं, डॉक्टर हमें सलाह देता है स्टीमिंग ले लो करके। तो इसी तरह अगर हम स्टीम लेते हैं, जैसे कि आप शाम को घर से आते हैं, लौट कर आते हैं दुकान पे से, शॉप से या अपने वर्क से, तो आप अगर 1 मिनट हाथ मुंह धोने के बाद अगर आप 2 मिनट या 5 मिनट 60 to 70 डिग्रीज़ का अगर आप स्टीमिंग लेते हैं तो अगर कोई भी वायरस, कोई भी एनी वायरस अगर आपके जिस्म में आ रहा है नाक के ज़रिए तो वो फ़ौरन मर जाएगा। नाक हो या गला हो, जिससे भी वो अंदर हमारे शरीर में जा रहा है वो उसी वक्त वो वहाँ पर मर जाएगा, वीक हो जाएगा और मर जाएगा। मेरा ये संदेश मैं ये चाह रही हूँ कि सभी लोगों तक पहुँचे, ख़ास करके जो हमारे लिए बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, बहुत सारे दुकानदार, सब्ज़ी वाले, ये हमारे पीछे बस उनकी सुबह के उनके दिमाग में एक ही बात है कि हम अपने गांव को, हम अपने देश को बचाया जाए इस चीज़ से। इसलिए मैंने देखा है कि ये लोग बहुत बहुत मेहनत करते रहते हैं, रात दिन मेहनत करते रहते हैं। तो मुझे उनको एक मैसेज पहुंचाना है कि अगर वो लोग शाम के वक्त, जैसे कि पुलिस है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं और शॉपकीपर्स हैं, और सभी लोगों को ये सलाह है कि अगर वो शाम को घर जाने के बाद अगर ये 1 बार या दिन में से 2 बार स्टीमिंग अगर लेते हैं तो अगर कोई वायरस अगर हमारे जिस्म में प्रवेश करना चाह रहा है, अंदर घुसना चाह रहा है, तो वो वहीं पर मर जाए। इसी के साथ मैं अपने मैसेज का एंड कर रही हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ धैर्य टाइम्स का, जो उन्होंने मुझे शूट किया और इस मैसेज को हर आदमी तक पहुँचाने की कोशिश की। जय हिंद। रूबी सॅनिटरी नॅपकिन्स, प्लास्टिक फ्री पॅड, 100% कॉटन, 7 लेयर, 150 मिली ॲब्सॉर्प्शन क्षमता, अँटीबॅक्टेरियल मॅग्नेटिक स्ट्रिप, पपया फ्रूट जेली, इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल, अधिकृत विक्रेते टोटल सेल्स अँड सर्व्हिसेस, मिस नेहा. मोबाईल क्रमांक 9021678787. यामध्ये कॅश ऑन डिलिव्हरी उपलब्ध आहे.